बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बारे में, जो कि कब्ज़ा ग्रुप्स जो कि बड़े मुतहरक थे पाकिस्तान में और हर शख्स की जायदाद पर कब्ज़ा करने को वो लपक रहे थे, जिसको 2005 में परवेज़ मुशर्रफ साहब का सदर पाकिस्तान के दौर में जो है वो ये एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से आज काफ़ी लोगों को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, बल्कि फ़ौरन रिलीफ मिल रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की उसके तारफ़ के बारे में लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के, लेकिन आज हम बात करेंगे सेक्शन 2, 3 और सेक्शन 7 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। इसमें डेफिनेशंस को बताया गया है कि क्या अदालत से क्या मुराद है, कि किस अदालत में ये केस चलेगा। तो ये सेशन कोर्ट में, सेशन अदालत में ये इस्तगासा दायर किया जाएगा और उसकी समाअत भी सेशन जज ही करेंगे। दूसरे नंबर पे कोड से मुराद कौन सा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी कहते हैं। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत इस्तगासा दायर होगा। नंबर 3 पे ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को बहुत समझने की ज़रूरत है। ऑक्यूपायर वो शख्स है जिसके नाम उस जायदाद की, उस दुकान और मकान और प्लाट या ज़री ज़मीन की रजिस्ट्री या दीगर डॉक्यूमेंट्स तो उसके नाम के पे नहीं, लेकिन जो असल मालिक है, जिसके वो मलकियत है, उसने उसको लॉफुल पोजेशन में दी हुई, उसकी कंसेंट के साथ वो उस पर काबज़ है, उसको ऑक्यूपायर कहेंगे। आगे चल के मालिक के बारे में बात करेंगे कि मालिक वो शख्स होगा जो शख्स उस जायदाद का मालिक होगा डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, फ़र्द होगी या दीगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसकी मलकियत को शो करे। मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र लेटर है, उसको मालिक कहेंगे या ओनर कहेंगे। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 3 पे, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल possession of property. No one shall be enter into or upon any property to dispose, grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so, with the intention to dispose, grab, control or occupy the property from owner or occupier of such property. जैसे कि सेक्शन 3 ये कहता है कि वो शख्स जो कि कब्ज़ा करे किसकी जायदाद पे, असल मालिक की जायदाद पे या ऑक्यूपायर की जायदाद पे, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, वो उस जायदाद पे कंट्रोल हासिल कर ले या ग्रैब कर ले, उनको छीन ले, उनसे स्नब कर ले और उनका राइट जो उनको उठा के बाहर फेंके, उनका सामान बाहर फेंके, उसको इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये एक्ट अपना काम करता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसका इस्तगासा क्या आम रूटीन में चलेगा या कि ये समरी प्रोसीडिंग है। तो ये समरी प्रोसीडिंग है और इसमें सेक्शन 7 जो है वो बहुत बड़ी एक रेमेडी हमें देता है। सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर अदालत ये सेटिस्फाइड हो जाए, अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाए कि जो इस्तगासा दायर करने वाला शख्स जो है यही इसका असल मालिक है, प्रामा फशाइली बज़ाहरी तौर पे अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाए, स्टार्ट पे ही, उस इस्तगासा के शुरू पे ही अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाए कि ये जो शख्स इस्तगासा दायर करने वाला है ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे भी उसका मालिक शो हो रहा है और दूसरे नंबर पे ये शख्स जो है वो ओरल एविडेंस से भी केस को साबित करने में कामयाब हो जाएगा, तो आप सेक्शन 7 के तहत फ़ौरन इंटरम रिलीफ के तौर पर अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं कि इसका फौरी कब्ज़ा हमारे हवाले किया जाए, मालिक के हवाले किया जाए। और अदालत जो है उस मामले पे अगर वो इंक्वायरी करना चाहे तो वो इंक्वायरी करेगी। मिसाल इंक्वायरी बजरिया पुलिस स्टेशन मतलब SHO भी की जा सकती है। और अगर अदालत महकमा माल को ये हुक्म दे कि आप अपना असल रिकॉर्ड जो है इस रजिस्ट्री से मुतल्लिका या दीगर डॉक्यूमेंट जो असल मिसल महकमा माल में है उसको भी अदालत महकमा माल से मंगवा सकती है। और इन चीज़ों तमाम को देखने के बाद अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है, बज़ाहिर तौर पर अभी एविडेंस नहीं हुई, अभी कोई इशू फ्रेम नहीं हुए, अभी आगे मामला नहीं चला, लेकिन अदालत इस नतीजे पे पहुंच गई या अदालत सेटिस्फाइड हो गई कि जो इस्तगासा दायर करने वाला है वो ही इसका असल मालिक है, तो अदालत फौरी कब्ज़ा का हुक्म दे सकती है और उस शख्स को अदालत फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म दे सकती है जो कि नजायज़ तौर पर इसके ऊपर
काबज़ हुआ है। लिहाजा ये समरी प्रोसीडिंग है और इस एक्ट के आने के बाद कब्ज़ा ग्रुप्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बज़ाहिर कमी आई। और हमने भी, मैं जैसे कि मेरी प्रैक्टिस तकरीबन 12, 13, 14 साल हो गई है, इसके दौरान हमने भी बहुत ज़्यादा लोगों को इस मामले में अदालतों से रिलीफ लेके दिया और फ़ौरन रिलीफ लेके दिया। लास्ट पे हम बात करेंगे कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कंप्लेंट आर मिसिंग, even date of dispossession not given, plot number not given, or plot purchased by the complainant from attorney of original owner but power of attorney not on record, fresh complaint on same facts not permissible। इसकी अथॉरिटी आप नोट कर लें 2018 YLR पेज नंबर 41। इसमें ये बताया गया है कि ये ऐसा नहीं कि सिविल केस की तरह अगर आपने इस्तगासा दायर कर दिया तो आपने इस्तगासा बड़ी ही एहतियात के साथ और बड़ी ही तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के करना है। नंबर 1, आपने उसमें प्लाट नंबर लिखना है। नंबर 2, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनका जिक्र करना है कि मैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर इसका मालिक हूँ। और नंबर 3, आपने यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आप उसके मालिक या ओनर किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हैं तो वो असल पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपकी उस इस्तिगासे का हिस्सा होना चाहिए, असल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप इनमें से कोई चीज़ भी मिस कर देंगे तो आप बाद में इसको कंपनसेट नहीं कर सकते। आप कतन, आप ये कोई सिविल मैटर नहीं कि आप दोबारा दरखास्त दे दें, जी आज हमारा ये डॉक्यूमेंट रह गया, अब हमें इजाज़त दी जाए, हम ये वाला डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करना चाहते हैं और अदालत आपको इजाज़त देगी। इस अथॉरिटी के तहत इस तरह की कतन कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। कंक्लूजन इस बात का ये है कि जब भी आपने इस्तगासा दायर करना है तो आपके वकील साहब या आपको बड़ी ही एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा और तमाम चीज़ें जो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप समझते हैं कि मैं इसकी ऑनरशिप जो है प्रूव करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप उनको ना सिर्फ साथ लगाएंगे बल्कि अपने इस्तगासा में भी बड़ी वजाहत के साथ आप उनका जिक्र करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं अगर होंगी तो फिर, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको दोबारा इसमें कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। लिहाजा आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको एक तो ये समरी प्रोसीडिंग है और दूसरे नंबर पर सेक्शन 7 जो है वो एक बहुत बड़ी आपके लिए रेमेडी है कि फ़ौरन आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। केस का फ़ैसला होता रहेगा, केस का फ़ैसला नहीं होगा या आगे चला जाएगा, लेकिन अगर अदालत को आप सेटिस्फाइड करने में कामयाब हो गए कि आप ही असल मालिक हैं तो अदालत आपको फ़ौरन कब्ज़ा दिलवा सकती है और काबज़ को एक हो या उससे ज़्यादा उनको फ़ौरन जेल में भिजवा सकती है। बहुत शुक्रिया।